नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग गोधूली का जितने भी पुस्तक और लेखक के नाम है और ये क्या है, निबंध है कि भाषण है, उसे हम लोग लेकर आए हैं और एकदम ट्रिक बताएंगे, ट्रिक से याद कराएंगे आप लोगों को, एकदम कहानी की तरह याद हो जाएगा। सातों जन्म में आप लोग कभी नहीं भूलिएगा इसे। ठीक है, चलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पे देखते हैं, उसके बाद जो भी होगा सो होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हम लोग का क्या है, पाठ का नाम और ये उनके लेखक का नाम है। तो हम लोग का गोधूली में क्लास 10th में पहला हम लोग का क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह क्या है, निबंध है और इसके लेखक है भीमराव अंबेडकर। अब सबसे पहले इसका ट्रिक समझ लीजिए। तो भीमराव अंबेडकर जो थे ना उनको बचपन में जाति के प्रथा, जाति के मामले में उन्हें एकदम नीच माना जाता था। वे बहुत नीच जाति के थे, इसी के लिए बड़े बड़े जाति पंडित लोग उनसे छुआछूत करते थे। खुद कह रहे पढ़ने जाते थे ना तो क्लास में लोग इन्हें नहीं बैठाता था, ये दुआरी पे बैठ के पढ़ते थे। और जिस मटके में पानी रखा रहता था ना उस मटके को या गिलास से ये नहीं पीते थे। उस स्कूल का चपरासी इन्हें हाथ में लोग कर पिलाता था तब ये पीते थे। अगर गलती से भी चपरासी अगर नहीं आया स्कूल तो ये बिना प्यासे ही रह जाते थे। तो जात की बात यही ना होता है, भीमराव अम्बेडकर छोट जाते थे, इसी के लिए उन्हें सब लोग ऐसी करता था, चिढ़ाता था। तो जाति का बात क्या है, भीमराव अम्बेडकर। अब देखिए निबंध है, हम लोग कैसे याद करेंगे। इसका बीच वाला बम और इसका बे, बम्बे। बम्बे मतलब इसका बीच और अम्बेडकर का बीच, बम्बे मतलब निबंध। बीच में बम आएगा, निबंध, बम्बे निबंध। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा देखेंगे। यहाँ पे है 20 के दांत। क्या है, कहानी है। इसके लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। अब देखिए 20 के दांत, तो शर्मा जी का लड़को जो नलिन था ना ओकरा के सांप काट लिया। सांप के बहुत विष था, अब इसको बीख लगे गया, विष लगे गया। तो कौन ना, तो शर्मा जी के लड़को जो के नाम का है नलिन है, ओकरा के सांप काट लिया, सांप काट लिया। अब सांपवा काट लिया उसको, विष वाला सांपवा नलिनवा के, तो ओकरा हानि तो पहुंचबे करेगा। हानि पहुंचेगा नु तो कहानी, हानि से समझ लीजिए कहानी। और इस भी समझ लीजिए 20 के दांत, तो शर्मा जी के बेटवा नलिनवा को काट लिया तो ओकरा तो हानि पहुंचबे करेगा, तो कहानी। क्या है, कहानी। चलिए हम लोग तीसरा देखेंगे। भारत से हम क्या सीखे। क्या है, यह एक भाषण है और ये मैक्स मूलर लिखे। तो भारत से हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत कुछ। मैक्स मूलर मैक्सिमम चीज सीखे हैं हम लोग भारत से, बहुत सारे चीज हम लोग भारत से सीखे हैं, मैक्सिमम। और भारत के लोग जहां भी देखिएगा 5 आदमी इकट्ठा हो जाएंगे, बकर 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 भाषण देने लगेंगे। तो भारत में ना भाषण देता है लोग जहां आता है। तो भारत से हम लोग क्या सीखे, तो मैक्सिमम सीखे। सब लोग क्या देता है, भाषण। मैक्सिमम सब लोग भाषण ही देता है। भारत के लोग मैक्सिमम सब कोई भाषण देता है जहां ना तहां बैठकर। तो भारत से हम क्या सीखे, भाषण है और ये मैक्स मूलर लिखे हैं। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये ललित निबंध है और इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए आप लोग हाथों में प्रसाद खाइएगा लेकर तो नखूनों में तो लगबे करेगा। तो प्रसाद से रिलेट कीजिए नाखून में, हाथ में प्रसाद खाइएगा तो नाखून में लगेगा, नाखून में लगेगा नू। यही क्या है हम लोगों का, प्रसाद से रिलेट कीजिए नाखून। हाथ में प्रसाद खाइएगा तो नाखून में लग गया तो क्या हो जाएगा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक है। अब देखिए क्या है, ललित निबंध है। तो अब देखिए निबंध ये ललित है, तो हम लोगों का नाखून पे अलता चढ़ाते हैं, अलता 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 ललित। अलता से आप लोग यहाँ पे ललित को कीजिए। ठीक है, यहाँ पे नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो ललित निबंध है। ठीक है, अब चलिए हम लोग दूसरा 5वां देखेंगे। एकदम जादू है, गर्दा उड़ा दीजिए एग्जाम में जाकर। 5 में 5 लाइएगा, 5 पूरा हम बता देंगे, विश्वास रखिए हम पे। 5 में 5 ठोकिएगा। चलिए हम लोग 5वां देखेंगे, नागरी लिपि। ये क्या है, निबंध है और इसके लेखक को कौन है, गुणाकर मूल्य। अब सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, नगर के कोनो आदमी आ जाएगा शहर में का, आप लोग गांव में का रहिएगा, आप उससे बड़े रहिएगा लेकिन 2-3 को इंग्लिश बोल देगा तो क्या हो जाइएगा आप, क्या हो जाइएगा, नगरी लिपि। मतलब वो क्या है, अधिक गुणवान है, हम लोगों से गुणवान है। नगर के लोग क्या होते हैं, गुणवान होते हैं। नगरी लिपि निबंध। अब इसका ट्रिक देखिए, नागरी अन्नी, नानी। नागरी लिपि क्या है, निबंध, नानी, नानी। नागरी लिपि निबंध और इसके लेखक है गुणाकर मूल्य निबंध। नानी हो गया, नानी, नानी। अब चलिए छठा देखेंगे हम लोग का क्या है, बहादुर चैप्टर। बहादुर के लेखक हैं अमरकांत और ये क्या है, एक कहानी है।
अब सबसे पहले आप लोग सोच लीजिए, अगर कोई बहादुर रहेगा उसी पे ना कहानी लिखाता है। मान लीजिए जैसे न्यूटन थे, अगर वो बहादुर नहीं रहते, अगर वो नहीं सोचते कि हाँ यहाँ पे सेब मतलब एप्पल कैसे गिरा, एप्पल के पेड़ से वो ऊपर क्यों नहीं गिरा, नीचे ही क्यों गिरा, तो बहादुर नहीं होते, तो क्या कहानी उनके ऊपर होती? कोई कोई होता उनका जीवनी? वो अमर है कि नहीं? तो कहानी से क्या हो जाएगा, बहादुर पे कहानी होता है, और कहानी हमेशा अमर हो जाती है, वो हमेशा के लिए कहानी रहती है, कहानी कभी खत्म नहीं होती, उनकी हमेशा रहती है। तो बहादुर, कहानी, अमरकांत। ठीक है, चलिए परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा, परंपरा जो है हम लोगों का क्या, राम के समय से ही चली आ रही है। शादी में 7 फेरा लेना है, शादी में 7 फेरा लेना है, बहुत सारे परंपरा है हम लोगों की। क्या है, बहुत सारे परंपरा है कि बिना पूजा किए हम लोग को खाना नहीं खाना है, पंडित जी छठ में हम लोगों को बिना नहाए हुए घाट पे नहीं, सब परंपरा है, ये राम के समय से ही चल रही है। शादी में 7 फेरे लेने हैं। और अब देख लीजिए इसका ट्रिक, परंपरा का मूल्यांकन एकमात्र ऐसा चैप्टर है जिसपे 2 बिंदु, बीच में बिंदु, मूल्यांकन के बीच में बिंदु और निबंधवा के बीच में बिंदु, यही से समझना लीजिए निबंधे होगा। ललित पलित कुछ ना लगेगा, बीच वाला बंद में या अंकन में, आप परंपरा में ऊपर ऊपर बिंदु है तो यहू में बिंदु। इसके लेखक कौन है, रामविलास शर्मा। चलिए हम लोग इसे मिटाते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम लोग अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं। 7वां हो गया, इसके बाद 8वां। ठीक है, हाँ तो चलिए अब हम लोग देखेंगे 8वां पाठ हम लोग का क्या है, जीत जीत में निरखत हूँ। क्या है, एक साक्षात्कार है और ये पंडित बिरजू महाराज की लिखी हुई है। अब जीत जीत, जीत जीत क्या होता है, जो जीतता है वो राजा होता है, और जो बार बार जीतता है वो क्या होता है, महाराजा होता है। और जो महाराजा होता है, जो बार बार जीतता है, उसे हम लोग नहीं कहते हैं साक्षात है प्रभु। आप मतलब क्या होता है, आप जीते हुए हैं, विजय है। ठीक है, जैसे जीत जीत में निरखत हूँ, जो जीतता है उसे हम लोग साक्षात्कार भगवान नहीं कहते हैं, जो हमेशा जीतता है। और जीत जीत मतलब महाराज, एक जीत राजा, 2 जीत महाराजा, और जो हमेशा जीतता है साक्षात्कार, उसे हम लोग भगवान की भी रूप दे देते हैं। ठीक है, जो जीतता है। तो जीत जीत में निरखत हूँ क्या है, साक्षात्कार, और लेखक है पंडित बिरजू महाराज। चलिए हम लोग 8वां नंबर पाठ देखेंगे, जो कि अविन्यो दिखाई दे रहा है, अविन्यो ललित रचना, और इसके लेखक है अशोक वाजपेयी। तो इसका मात्र एक ट्रिक है, आलिया आप लोग सुने होंगे, आलिया है, आली ऐसे लिखाता है, लेकिन आप लोग ऐसे लिख दीजिए, आलिया भट्ट का नाम सुने हैं। आ से आप लोग का हो जाएगा अभिन्यो, आए अली से हो जाएगा ललित, ली से लित, ललित रचना, लित या मतलब ई आ रख लीजिए अशोक, अशोक या अशोक, आलिया, आलिया। 9वां नंबर का आ से अभिन्यो, अली से ललित, और आ से फिर अशोक, आलिया, आलिया 9वां नंबर का आप लोग याद कर लीजिए। चलिए हम लोग 10वां देखेंगे, मछली क्या है, एक कहानी है, और इसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। अब देखिए विनोद कुमार शुक्ल है जाए ना, विनोद कुमार, जो विनोद कुमार आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो क्या होता है, वो सूखल मछली खा लेते हैं। मछली आजकल बहुत लोग सुखा कर खा रहा है, तो उनको भी हानि हो जाती है, पेट झड़ने लगती है, गैस हो जाती है, तो क्या हानि होती है कि नहीं? तो विनोद कुमार जब सूखल मछली खा लेता है तो पेटवा में गैसवा बन जाता है, तो हानि ना होता है, तो कथी है, मछली कहानी है। विनोद कुमार जब शुक्ल है, सूखल मछली खा लेगा विनोद कुमार, तो उसको हानि नहीं होगी, पेट में गैस हो जाएगी, पेट झड़ने लगेगी। अब चलिए हम लोग 11वां नंबर देखेंगे, नौबत खाने में इबादत। व्यक्ति चित्र है और लिखे हैं यतीन्द्र मिश्र, नौबत खाने में इबादत। कभी कभी बबुआ ऐसा नौबत आ जाता है कि व्यक्ति को मिश्री घोल कर पीना पड़ता है नौबत खाने में। कभी कभी ऐसा नौबत आ जाता है कि व्यक्ति को मिश्री घोर कर पीना पड़ता है। नौबत से नौबत खाने में व्यक्ति क्या है, व्यक्ति चित्र, और मिश्री क्या हो जाएगा, यतीन्द्र मिश्र हो जाएगा। ट्रिक देखिए, कभी कभी नौबत में व्यक्ति को मिश्री घोल कर पीना पड़ता है। चलिए हम लोग 12वां देखेंगे, शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी है, और ये क्या है, शिक्षा शास्त्र है। इसका नाम ही है शिक्षा और संस्कृति, और ये शिक्षा शास्त्र ही है। और शिक्षा हम लोगों को कौन नहीं जानता कि महात्मा गांधी से सीखे, शिक्षा जो कि अंग्रेजों के मार कर हमारे भारत से भगाए थे, यही ना है महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति, यही मान लीजिए हम लोगों की शिक्षा है, शिक्षा।
शिक्षा और संस्कृति शिक्षा शास्त्र। अब चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो अब लाइक कीजिए, ठीक है। आप लोग पहले लाइक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप लोग लाइक क्यों करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वर्णिका पाठ का आप लोग ट्रिक नहीं मालूम होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, उसका भी वीडियो बना दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और अगले हम लोग आएंगे क्या, कवियों का लेकर, जो भी है काव्य खंड में उनका हम लोग लेकर आएंगे ट्रिक। फिर उसके बाद यहाँ पे तो हो गया कि ये क्या है, निबंध है कि कहानी है, और इसके लेखक की नाम हो गया। लेकिन ज्यादातर लेखक के नाम का जन्म तिथि एवं मरण तिथि पूछ देता है। तो जन्म तिथि एवं मरण तिथि हम लोग वो भी लेकर आएंगे एकदम ट्रिक के साथ। आप लोग वीडियो में बने रहिए द किंग ऑफ मैथ के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग कल मिलेंगे क्या, काव्य खंड का ट्रिक लेकर। अगर ट्रिक अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, पूरा एकदम यूट्यूब पे शेयर कीजिए। चलिए, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मात्र 3 बार, गारंटी दे रहे हैं, 3 बार वीडियो देख लिए, 3 बार गिन के 3 बार। अगर ना याद हो गया 7वें जन्म में कभी भूलिएगा तब कहिएगा कि हाँ सर क्या बोले थे और क्या कहे थे। चलिए, ठीक है। तो हम चलते हैं, अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।